तो फाइनली गाइस विंडोज़ 11 26H2 रिलीज होने वाला है और ये अब तक का सबसे पावरफुल अपडेट होगा विंडोज़ 11 का कंपेयर टू जो अदर आपके प्रीवियसली अपडेट आए थे। और इसका रीज़न ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा लाइक फाइल एक्सप्लोरर में, स्टार्ट मेन्यू में। और सबसे अमेजिंग चीज़ जो मुझे लगी वो अब जो इसमें फ़ीचर ऐड हो रहे हैं और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो है विंडोज़ 11 26H2 में टास्क बार की पोजीशनिंग। तो आप विंडोज़ 11 26H2 में गाइस आप टास्क बार की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। आप इसे लेफ्ट ले जा सकते हो, राइट ले जा सकते हो, बॉटम पे और टॉप पे रख सकते हो। इतना ही नहीं, आप इसकी साइज़ को भी चेंज कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टार्ट मेन्यू को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, स्टार्ट मेन्यू के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हो। स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे जैसे एप्लीकेशन वगैरह के जो आइकन होते हैं आप इनको रिमूव कर सकते हो। प्रोफाइल जो नेम वगैरह का ऑप्शन है उसे आप रिमूव कर सकते हो। आपको नया रन डायलॉग्स बॉक्स देखने को मिलेगा विंडोज़ 11 26H2 में। तो ऐसे बहुत सारे फीचर इंक्लूड हुए हैं विंडोज़ 11 26H2 में। तो आज इस वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि आप विंडोज़ 11 26H2 के आईएसओ को अभी के टाइम पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप इसे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कराना टेस्टिंग के लिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या क्या फीचर ऐड हुए हैं मैं आपको इन डेप्थ सारे फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ 11 26H2 के आईएसओ को डाउनलोड कैसे करना है। तो कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और सर्च करना है विंडोज़ 11 इनसाइडर आईएसओ। जैसे ये टाइप करके आप एंटर करोगे तो ये पहली वेबसाइट आएगी, डाउनलोड विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू आईएसओ। इस पर आपको क्लिक करना है और आप विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड वाले पेज पे आ जाओगे। अब इधर आईएसओ को डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर लॉगिन करना पड़ेगा किसी भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। अगर आपके पास कोई आउटलुक, हॉटमेल जैसा अकाउंट है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो, नहीं है तो आप एक आईडी क्रिएट कर लेना और इससे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। तो अब इधर आपको नीचे आना है और नीचे आपको सेलेक्ट एडिशन वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो देखो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, 26H1 25H2, लेकिन हमें 26H2 वाली आईएसओ नहीं दिख रही है तो परेशान नहीं होना है। अब इधर ये जो आपको एक्सपेरिमेंटल बिल्ड 25H2 होम चाइना SKU, इंटरप्राइज SKU और उसके टॉप पे जो दिख रही है यही वाली हमारी विंडोज़ 11 26H2 की आईएसओ है। तो हमें होम चाइना और एंटरप्राइज के साथ नहीं जाना है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल बिल्ड 26300 8935 25H2 इस वाले को आपको क्लिक करना है। तो सिलेक्ट कराइए। सिलेक्ट कराने के बाद अपनी लैंग्वेज चूज़ कराइए। 64 बिट डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा तो इस पर आप क्लिक करना और इसकी डाउनलोडिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्स 7.9 गीगाबाइट की है। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो डाउनलोड करने के बाद गाइस मैं इसे इंस्टॉल करूंगा वर्चुअल मशीन में। अगर आपको इसे किसी सेकेंडरी डिवाइस में टेस्टिंग के लिए करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसकी बूटेबल USB बना के रूफूस के ज़रिए से। मैं फ़िलहाल इसे VMware वर्क स्टेशन में इंस्टॉल कराऊंगा। तो पहले वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद सेटअप पेज आएगा। तो सेटअप पेज में हमें कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, वही सारी चीज़ें हैं तो आपको सिलेक्ट करा लेनी है। और इसमें मैं चूज़ करूँगा विंडोज़ 11 Pro। फिर यहाँ पे बाकी ऑप्शन चूज़ करके इंस्टॉल करा देंगे और अब हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी की सारी चीज़ें वैसे ही रहने वाली है एज इट इज़। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि इंस्टॉलेशन के बाद ये आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइस हमारी विंडोज़ 11 26H2 Pro इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड हो चुका है। आप राइट इन कॉर्नर पे इसका वाटरमार्क भी देख सकते हो। अब इसे इंस्टॉल करने के बाद गाइस पर्सनली मैंने जो डाउनलोड किया मुझे सारे फीचर देखने को नहीं मिल रहे थे। मैंने वाइप टूल का यूज़ करके सारे फीचर को इनेबल किया है। तो अगर आपको भी इनेबल करना है इस फीचर को तो आप क्या कर सकते हो, जो भी फीचर आपको ना दिखे, जैसे पॉइंटर इंडिकेटर आपको नहीं देखने को मिलता है तो आप टाइप करना पॉइंटर इंडिकेशन नॉट शोइंग इन विंडोज़ 11 26H2 और उसके आगे ऐड करा देना हाउ टू इनेबल यूजिंग वाइप टूल। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आपको पहले वाइप टूल को डाउनलोड करना है, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में इस लोकेशन पे आपको जाना है और इस वाले के यहाँ पे कमांड को रन कर देना है। अगर आप इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहोगे तो वो भी मैं आपके लिए ला दूंगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या फीचर इसमें मिलते हैं, लेकिन उससे पहले
अगर हम यहाँ पे वर्जन चेक करें तो मैं टाइप कर लेता हूँ WinWer और एंटर कराएंगे तो ये देखो गाइस हमारा ये है वर्जन 26H2 OS बिल्ड 263008935 और ये विंडोज 11 प्रो इनसाइडर प्रीव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ वो है इसके फीचर और मैं अपने फेवरेट पार्ट से स्टार्ट करूँगा। तो अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है इस बार पर्सनलाइजेशन में और पर्सनलाइजेशन में हम सबसे पहले चेक करते हैं टास्क बार को। तो अब 26H2 में अगर आप टास्क बार पे क्लिक करोगे तो देखो थोड़ा सा नीचे आने पे टास्क बार बिहेवियर में अब आपको ये नया सेक्शन मिलेगा टास्क बार पोजीशन का, लेकिन अब आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। तो अभी हमारा देखो जैसे ये बॉटम पे है तो इसे हम ले जा सकते हैं टॉप पे। तो देखिए हमारा ये टॉप पे आ चुका है, राइट। अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है तो आप लेफ्ट में ले जा सकते हो और राइट में ले जाना है तो राइट में ले जा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ अब मिल गई है गाइस, जो कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मिलती ही थी लेकिन विंडोज़ में अभी तक अवेलेबल नहीं था। अब इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो टास्क बार साइज़ का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो इवन आप टास्क बार के साइज़ को भी यहाँ पे छोटा या बड़ा कर सकते हो। एक तो ये आपका नॉर्मल साइज़ हो गया जो कि आपका डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्टेड है। तो अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और इसे स्मॉल सेलेक्ट करोगे तो ये देखो आपका स्मॉल हो चुका है। तो ये भी एक कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए अब टास्क बार के अलावा अगर हम स्टार्ट की सेटिंग्स में जाते हैं तो बैक आएंगे, स्टार्ट में जाएंगे तो इधर भी देखो आपको कई ऑप्शन मिलेंगे नए। पहला है आपका ऑल, तो अगर इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो ये कह रहा है शो ऑल इंस्टॉल्ड ऐप एंड सिस्टम कंपोनेंट इन स्टार्ट। तो अगर हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें तो इंस्टॉल्ड ऐप वाला ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो अगर इसे हम डिसेबल करें तो देखो अब ये जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की लिस्ट आ रही थी वो आपकी डिसअपियर हो गई है। मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ, इसको इनेबल करेंगे तो ये देखिए हमारा ये जो एप्लीकेशन की लिस्ट आती थी, अगर इसे आपको रिमूव करना है, नीट एंड क्लीन रखना है तो इसे आप यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। फिर है आपका स्टार्ट मेन्यू साइज़। तो अब स्टार्ट मेन्यू का ये जो साइज़ है इसे भी आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो स्मॉल वाला ऑप्शन है, तो चलिए स्मॉल चूज़ करते हैं तो ये हमारा स्मॉल वाला आ गया। अगर आप इसकी जगह पे लार्ज वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो ये देखिए आपका ये काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है। तो जो भी आपकी प्रायोरिटी है, जो भी आपको पसंद है, अपनी यूज़ के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आप विंडोज़ सिक्योरिटी पे आओगे तो चलिए हम प्रीवियसली सिक्योरिटी पे क्लिक करें। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये भी ऑप्शन मेरे लिए इनेबल नहीं हुआ है, लेकिन प्रीवियसली सिक्योरिटी में अब आपको टॉप पे ही ये जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं वो आपको टॉप पे शो करेगा। मैं आपको एक इमेज शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कैसा दिखेगा ये। और इसी सेक्शन में अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे योर इन्फो में तो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा कस्टम डिक्शनरी। तो अगर आप इस पर क्लिक करो तो ये बेसिकली कस्टम इंकिंग एंड टाइपिंग डिक्शनरी है। तो ये बेसिकली टाइपिंग सजेशन वगैरह के लिए है। तो ये भी एक नया ऑप्शन है जो विंडोज़ 11 के इस नए वर्जन में ऐड हुआ है। अब इसके अलावा गाइस अब आपको एक नया रन बॉक्स भी देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपको जो रन बॉक्स मिलता था वो ये वाला था, कुछ ट्रेडिशनल जो कि हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आप इसे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आप सेटिंग्स को ओपन करिएगा, सिस्टम में आपको क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर इसमें नीचे आना है, एडवांस पे क्लिक करना है और एडवांस्ड में ही आपको देखो टॉप पे टास्क बार में मिलेगा रन डायलॉग। तो यूज़ द मॉडर्न रन डायलॉग व्हेन प्रेसिंग विंडोज़ आर। तो अगर इसे हम यहाँ से इनेबल कर दें और इस बार अगर इसे क्लोज करके दोबारा से विंडो आर की प्रेस करें तो ये देखिए हमारा नया रन बॉक्स इधर आ चुका है। और ये भी एक अच्छा अपडेट है गाइस, क्योंकि हम रन को अभी तक बहुत टाइम से उसी रन डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते चले आ रहे थे। तो ज़रूरत थी एक इम्प्रूवमेंट की, एक इन्हांसमेंट की, तो उन्होंने इसे रिवैम्प किया है। अब इसे शायद आप रिपोजिशन नहीं कर सकते, मैं अगर इसे ड्रैग करके ले जा रहा हूँ तो ये हो नहीं रहा है, शायद ये इधर ही लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे रहेगा, इधर भी कोई ऐसा ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो बढ़िया है, अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कुछ नया चेंजेस करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे लगता है ये यहाँ से आपको हिस्ट्री भी शो करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने रन करी थी। नेक्स्ट इसके बाद चलिए दोबारा से सेटिंग्स को गाइस हम ओपन करते हैं और अब कुछ और भी फीचर को देखते हैं। और काफ़ी कुछ फीचर आपके ऐड हुए हैं एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में भी। तो अगर आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो माउस पॉइंटर और टच वाले ऑप्शन पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा पॉइंटर इंडिकेटर। तो ये अभी तक आपका विंडोज़ 11 25H2 में नहीं था, आपका सिर्फ माउस इंडिकेटर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें
पॉइंटर इंडिकेटर भी इनेबल कर दिया है और ये कह रहा है ऐड क्रॉस एयर इफेक्ट टू बेटर लोकेट माउस पॉइंटर। तो अगर इसे हम यहाँ से इनेबल करें तो देखो ये आपका बेसिकली माउस को डिटेक्ट करने के लिए है और ये एक क्रॉस हेयर इफेक्ट है और इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आप चाहो, जो आपको बेटर लगे। कुछ और भी कलर आप चाहते हो तो वो भी यहाँ से जो भी आपको ठीक लगे वो सिलेक्ट करा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैक आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन टिंट का। अगर इस पर हम क्लिक करें और इधर आप रीड कर सकते हो टर्निंग ऑन स्क्रीन टिंट विल डिसेबल कलर फिल्टर। तो कलर फिल्टर वगैरह बेसिकली अगर आप यूज़ करते हो, लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो इस ऑप्शन को आपको डिसेबल रखना है। लेकिन अगर आप इसे इनेबल करोगे तो देखो ये कलर चेंज होगा और जो भी कलर आप चाहते हो स्क्रीन पे कि उस तरह का कलर ज़्यादा दिखे, लाइक ग्रीनिश कलर का इफेक्ट या पिंक कलर का इफेक्ट, तो वो आप इधर से इनेबल कर सकते हो। येलोइश चाहिए वार्म लाइट टाइप का तो ये वाला आप ले सकते हो। फिर ये ब्लू लाइट का है, ग्रीन लाइट का है, और भी कलर आप इधर से पे कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो किसी कलर में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल रखिएगा। अब इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट चेंज है वो है स्पिनिंग लोडर का। तो अभी तक जब आप विंडोज़ को रीस्टार्ट कराते थे, शट डाउन कराते थे, तो आपको जो सर्कल घूमता हुआ देखने को मिलता था वो आपका डॉटेड था। लेकिन अब अगर आप विंडोज़ 11 26H2 में इसे चेक करोगे तो वो डॉटेड रिप्लेस हो चुका है न्यू डोनट्स टाइप लोडर के साथ। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ से साइन आउट कर लेते हैं तो ये देखिए हमारा डॉटेड वाला नहीं आ रहा है, ये न्यू वाला आ रहा है। होपफुली आप देख सकते हो और यही वाला लोडिंग स्क्रीन अब आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप रिस्टार्ट करो, शट डाउन करो, विंडोज़ अपडेट के टाइम पे, हर जगह अब आपको ये नया वाला देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और भी नया फीचर ऐड हुआ है जो कि है क्लाउड रिबिल्ड के नाम से। अब ये क्लाउड रिबिल्ड क्या करेगा कि बिना आपको कोई ISO डाउनलोड किए, बिना कोई USB के, अब आप क्लाउड के ज़रिए से रिबिल्ड कर सकते हैं, रीइंस्टॉल करा सकते हैं विंडोज़ को। लेकिन ये जो विंडोज़ आपका इंस्टॉल होगा, रीइंस्टॉल होगा, वो फ्रेश तरीके से होगा, मतलब कोई भी आपके डेटा इसमें सेव नहीं रहेगा। तो कहा जाए जैसे आप एक फ्रेश इंस्टॉल करते हो विंडोज़ को, उसी तरह से आप इस ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। और इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाइए, सिस्टम में जाइए और सिस्टम में नीचे आने पे आपको मिलेगा रिकवरी, इस पर क्लिक करिए। एडवांस स्टार्टअप पे आप रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए, रिस्टार्ट कराइए। आप इसे लॉगिन पेज से भी एडवांस्ड ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे एडवांस्ड ऑप्शन आता है तो ट्रबल शूट पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नया ऑप्शन मिलेगा क्लाउड रिबिल्ड का। पॉइंट इन टाइम रिस्टोर भी एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, लेकिन आई गेस शायद ये 25H2 में भी आ चुका है, आई एम नॉट श्योर। तो ये क्लाउड रिबिल्ड है। अगर आप इसके बारे में पढ़ो तो ये कह रहा है इंस्टॉल विंडोज ऑन योर PC फ्रॉम द क्लाउड, दिस विल रिमूव ऑल एप्लीकेशन सेटिंग एंड पर्सनलाइज फाइल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कनेक्ट करेगा नेटवर्क को और थोड़ी देर में सब कुछ चेक करने के बाद आपको ये प्रीव्यू देगा, योर PC विल बी इंस्टॉल विद द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये वर्जन होगा, ये लैंग्वेज होगी, और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे फीचर भी ऐड हुए हैं, तो मैं सब कुछ तो अभी कवर नहीं कर सकता क्योंकि सारे अभी अप्लाइड भी नहीं हुए हैं। लेकिन ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो मैंने आपसे अभी इस वीडियो में शेयर कर दिया है। तो अब होपफुली गाइस आपको भी समझ में आया होगा कि मैंने क्यों बोला विंडोज़ 11 26H2 अब तक की सबसे पावरफुल अपडेट होगा, क्योंकि इसके जो फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इवन मैं बहुत श्योर हूँ कि ये काफ़ी स्टेबल भी होगा, अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको देगा, क्योंकि विंडोज़ 11 के ब्लॉग में इन्होंने कमिट भी किया है कि अब ये क्वालिटी पे ज़्यादा काम करेंगे। तो आपका फीडबैक क्या रहा गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।